स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम फाइनली 11th का एक चैप्टर का वन शॉट लाने वाले हैं, जो है 19 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सीजी बोर्ड का है ये। बेसिकली इसमें 7 टॉपिक्स है, तो हम कितने जल्दी इन सबको ख़त्म कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। दूसरा है एंडोक्रिन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। तीसरा टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्रिन सिस्टम। और चौथा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। और पांचवा टॉपिक है हार्मोन डिसऑर्डर। और छठा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। और सातवां टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन होम्योस्टैटिस। तो हम जो पहला टॉपिक है बिना किसी देरी के चालू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, यहाँ छोटा सा डेफिनेशन में लिखा हूँ, तो डेफिनेशन के अनुसार इसको हम समझ लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ यूजिंग केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये जो छोटा सा डेफिनेशन है इसकी मदद से तो हमको ये क्लियर हो गया। और दूसरा जो पार्ट है इसका उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब वो क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। तो इन्हीं दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो दूसरा टॉपिक हमारा है एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो एंडोक्रिन ग्लैंड और हार्मोन क्या होते हैं, पॉइंट के हिसाब से हम समझेंगे। पहले एंडोक्रिन ग्लैंड का हम समझ लेते हैं। एंडोक्रिन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, एंडोक्रिन जो ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा उसने पॉइंट क्या बोला है, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग बॉडी एक्टिविटीज़। तो ये दोनों एक पॉइंट अच्छे से मतलब हमको समझ में आ गए। दूसरा है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। और दूसरा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है, दे कंट्रोल फंक्शंस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इमोशंस। ये तो पॉइंट वाइज हो गया। अगर इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में बोला जाए तो ये कैसे बोलना चाहिए हमको, एंडोक्रिन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स एंड हार्मोन्स कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ये 2 से 3 नंबर पूछता है तो ये पूरा आंसर हम लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा बेसिकली ख़त्म हो गया। थर्ड टॉपिक में आते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा ह्यूमन एंडोक्रिन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है हमको बताना है। तो ह्यूमन एंडोक्रिन सिस्टम के जो हमारा छोटा सा डेफिनेशन उसको हम पढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स इन ब्लड टू कंट्रोल बॉडी फंक्शंस आर कॉल्ड ह्यूमन एंडोक्रिन सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, मतलब ये जो अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। तीसरा होता है प्रीनियल ग्लैंड। प्रीनियल ग्लैंड क्या होता है, स्लीप हार्मोन होता है, मतलब मेलेटोनिन। मेलेटोनिन आप सुने होंगे, वही होता है। उसका चौथा टॉपिक अपना है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन। पांचवा जो है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल। और जो छठा है हमारा वो है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये करता है इम्यूनिटी का काम, मतलब कि एक्टिव इन चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी का काम होता है। तो थाइमस ग्लैंड उसी को करता है। अब हम आ चुके हैं सेवन्थ वाले में। सेवन्थ हमारा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम तो सबको पता है, इंसुलिन बनाने का होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर में काम आता है। जो हमारा 8th वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है, स्ट्रेस और इमरजेंसी में काम करता है। गोनोड्स, नौवा जो है हमारा गोनोड्स। गोनोड्स के अंदर क्या आता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर मात्र 2 ही देखे जाते हैं। पहला आता है टेस्टिस, जो क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है। और दूसरा है ओवरी। ओवरी का काम क्या रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ हम आ चुके हैं चौथे टॉपिक में। चौथा टॉपिक क्या है अपना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये बेसिकली 2 टाइप्स के ही पाए जाते हैं। 2 टाइप्स मतलब पहला तो होता है सरफेस रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सरफेस जो रिसेप्टर का क्या काम होता है,
बाइंड करना, बाइंड आउटसाइड सेल मतलब बाइंड करना एक दूसरे में। दूसरा क्या होता है, यूज सेकेंड मैसेंजर के रूप में यूज़ करता है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं CAMP, इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसका काम होता है सेल को अपने अंदर एंटर कराना। और दूसरा काम जो अहम काम है वो है DNA के ऊपर एक्शन लेना या फिर एक्ट करना। और दूसरा क्या है, ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो इसको हम सीधा लाइन में अगर समझने की कोशिश करें, जो हमारा हार्मोन है वो जाता है रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर क्या करता है, चेंज इन सेल एक्टिविटीज़, मतलब सेल के जो एक्टिविटीज़ है उसको चेंज करते रहता है। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया, फोर्थ टॉपिक। अब हम फिफ्थ टॉपिक में आ जाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा हार्मोन डिसऑर्डर। अब हार्मोन डिसऑर्डर क्या होता है, हार्मोन डिसऑर्डर हैपेंस व्हेन ए ग्लैंड क्या करता है, मेक्स टू मच हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेक्शन। और जो दूसरा काम होता है उसका क्या होता है, मेक्स टू लिटिल हार्मोन, जिसको हम हाइपोसेक्शन बोलते हैं। दिस डिस्टर्ब्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन, मतलब ये दोनों के कारण ही हार्मोन डिजीज बेसिकली देखा जाता है। तो ये भी हो गया हमारा पांचवा टॉपिक ख़त्म, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम छठा टॉपिक में आते हैं। छठा टॉपिक हमारा है फीडबैक मैकेनिज़्म। अब फीडबैक मैकेनिज़्म पूछता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, हम इसको पता करते हैं। छोटे से डेफिनेशन मैंने लिखा है, उसके अनुसार पता चल जाएगा। फीडबैक मैकेनिज़्म इज़ द वे आवर बॉडी कंट्रोल हार्मोन लेवल्स ऑटोमेटिकली, मतलब जो हमारे हार्मोन लेवल है उसको ऑटोमेटिक जो कंट्रोल करता है वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। इसका बेसिकली क्या काम रहता है, इट वर्क्स लाइक ए सेल्फ कंट्रोल सिस्टम, इट कीप्स हार्मोन इन द राइट बैलेंस, मतलब हार्मोन को राइट बैलेंस, एक बॉडी में बैलेंस होता है उसमें एकदम रखने का काम करता है, और सेल्फ कंट्रोल सिस्टम जैसा काम करता है। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है बेसिकली। हम अब सातवें टॉपिक में आ चुके हैं। सातवां टॉपिक अपना है रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स इन होम्योस्टैटिस। अब होम्योस्टैटिस क्या होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। होम्योस्टैटिस मीन्स मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी। तो ये छोटे से डेफिनेशन से इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा, लाइक टेम्परेचर, वाटर, शुगर लेवल, ये जो बॉडी में मेंटेन करते रखते हैं ना इंटरनल, उसका किसका काम रहता है, होम्योस्टैटिस का। तो ये भी हमारा सातवां टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ हमारा जो वन शॉट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे वन शॉट से रिलेटेड, आपके पेपर से संबंधित। तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबाइए, बेल आइकन को सेट कर दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आपके जर्नी में आपका हेल्प कर सके। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।